जो बच गए। कंस ने कितनों कौतुक करे, देखो तुम। कृष्ण और बलराम को एकांत में बुलाए कि नारद जी बोले, सुनो महाराज, अब हम कछु ना देखना चाहे, हम यहाँ कंस 3 दिन में मरो भयो देखना चाहे। समझ गए? कंस ते क्या है, कृष्ण और बलराम 3 दिन में मरो भयो देखना चाहे। कृष्ण बलराम के पास आए, कृष्ण बलराम ते बोले 3 दिन में या कंस मरो भयो देखना चाहे। ऐसो कह के नारद जी चले। भगवान तो सर्वांतर्यामी, भगवान तो समझ रहे नारद जी क्या चाह रहे। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कोई लेने आएगा। इधर कंस यज्ञ की तैयारी कर रहा है, किसको भेजू लेने के लिए? अक्रूर हैं चाचा कंस के, भगवान के बड़े भक्त, इन्हीं को भेज दिया जाए। अक्रूर जी महाराज बड़े प्रसन्न भई, हम जा रहे हैं, कृष्ण और बलराम को लेके आएंगे। प्रसन्न हो गए महाराज। रथ सजाए और रथ को लेकर के जैसे ही चले कृष्ण और बलराम को लेवे, मन में ध्यान आयो, अरे ये दुष्ट है कंस, कृष्ण बलराम को हमारे द्वारा बुलवा के मरवा दे, ये पाप हमें लगे, अब क्या करें? जैसे जैसे कृष्ण और बलराम को ध्यान करें ऐसे ही समाधि लग जाए महाराज। सुबह चले ब्रह्म मुहूर्त में, मथुरा से वृंदावन के लिए 12 किलोमीटर है। सुबह चले ब्रह्म मुहूर्त में और पहुंचे कब? दिनक छपा मध्य गति वो संध्या, शाम हो गई। पहुंचते पहुंचते कहां रहे? जैसे गोविंद का चिंतन आता है तो समाधि लग जाती है, और समाधि लग जाती है। एक साधारण समाधि का 3 घंटे 36 मिनट का समय होता है, और 2 बार लग गई होगी तो गए। और जब समाधि टूटती है तो घोड़ा घास चुगने लग जाता है, घोड़ाओं को पकड़ के लाते हैं, फिर रथ जोड़ते हैं, फिर चलते हैं, फिर समाधि लग जाती है। गोविंद भगवान की जय। नारायण। इस तरह से श्री अक्रूर जी महाराज शाम को पहुंचे नंद भवन में, बड़ा स्वागत किया। सच्चिदानंद भगवान की विश्रा जी। हमारे माई जब कथा हुए काए, उनको प्रसाद तो शाम को लग्गा लगे खुलवे। अब त्या यहाँ साथ के सब तुम्हें जाने, तुम माई देखवे लग जाए, कथा माई कोई ना देखे। एक तो मोटे ताजे मलू, और फिर तुम्हें ही देखें तो फिर गड़बड़ हो गई। काम बहुत बढ़िया है, क्या करूं, यहाँ आ जाओ, मैं अच्छे लगो। नारायण भगवान की। परम बड़भागी हैं आप लोग, ऐसे विद्वान, ऐसे सीधे। हे महाराज, ऐसो मन करे सच में इन्हें चुरा ले जाए। यही बात तो सोच के रह जाए, और क्या है। सच्चिदानंद भगवान की। बड़े अच्छे मित्र, बड़े सीधे, खूब तिलक लगा, अपने लगा में और सबके लगा। अक्रूर जी महाराज पहुंच गए, बड़ा स्वागत किया अक्रूर जी महाराज का। नंद बाबा से कही हम सुबह कृष्ण और बलराम को लेके जाएंगे। ओह, नंद बाबा तो महाराज गौशाला में मूर्छित हो गए। धीरे धीरे बात आई मैया यशोदा के पास में कि बाबा मूर्छित है गए, कि कैसे है गए? कि कृष्ण और बलराम को लेने के लिए अक्रूर आ गए। अरे महाराज, मैया यशोदा पलंग से नीचे गिर गई मूर्छित होकर के कि हमारे कृष्ण बलराम हमसे अलग। कृष्ण बलराम को हम एक पल भी अलग नहीं देखना चाहते। मैया की पूरी रात्रि रोते रोते व्यतीत हुई। भगवान श्याम सुंदर ने बहुत समझाया, मैया चिंता मत करो, कल जाएंगे और परसों यज्ञ करके आ जाएंगे। जैसे जंगल में आग बहुत जल्दी फैल जाती है, पूरे ब्रजमंडल में, पूरे वृंदावन में आग फैल गई, बात फैल गई महाराज। कृष्ण सुबह जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में अक्रूर जी महाराज जागे, और अक्रूर जी महाराज ने अपनो रथ सजानो शुरू कियो। एक एक करके गोपी आ रही, कौन है तुम, क्या नाम है तुम्हारा? हमारो नाम है अक्रूर। 10-20 गोपी इकट्ठी है कि बोली तुम्हारो नाम अक्रूर ना है, कई ने गलत रखे हो, तुम्हारो नाम तो क्रूर होना चाहिए हो, तुम्हारो नाम तो दुष्ट होना चाहिए हो। मुंह पे कह रही है।
सुंदर तन अति सौम्य मुख, सुंदर तन अति सौम्य मुख, पर स्वभाव के क्रूर, पंडित कैसे मूर्ख जो नाम धर्यो अक्रूर। कैसे मूर्ख ब्राह्मण जो तुम्हारो नाम अक्रूर रख दियो। आ माने नहीं, क्रूर माने दुष्ट, जो दुष्ट न हो वही अक्रूर है, पर तुम तो दुष्ट। अक्रूर मौन रहे, कुछ नहीं कहा। मैया यशोदा को ये बात बिल्कुल नहीं भाई कि मेरो लाला मेरे पास से एक पल के लिए भी कहीं जाए, एक पल भी कहीं जाए। मैया बार बार मूर्छित होती हैं और आंखें खुलती हैं तो देखती हैं कि लाला कहाँ है। लाला पलंग में सोयो गए, पलना में लाला सोयो गए, पलंग पर लाला सोयो गए। ये मैया का भाव। नारायण जैसे ही लाला ने मैया को प्रणाम किया और लाला ने कही मैया तू चिंता मत करियो, हम परसों आ जाएंगे मामा को यज्ञ करया में। ऐसे ऐसे कि मैया तो मूर्छित हो गई और माँ यशोदा को मूर्छित स्थिति में छोड़ करके भगवान कृष्ण और बलराम आज रथ में विराजमान। गोपियों ने चारों तरफ से रथ को घेर लिया, गोपियों ने चारों तरफ से रथ को घेरा। हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। भगवान कृष्ण ने खूब समझाया, हम परसों आ जाएंगे। जब गोपियों ने अपने हृदय से, अपने हृदय के आधार को जाते हुए देखा, प्राण को खींचते हुए देखा, तो समूल गिरी शाखा से जैसे वृक्ष से कटकर शाखा गिर जाती है, ऐसे मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर गई। भगवान श्याम सुंदर ने धीरे से रथ को आगे बढ़वाया है। गोपियों की मूर्छा खुली और गोपियों ने गोविंद के विरह में व्याकुल होकर के कह रही है, तेरी अखियाँ है जादू भरी। हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, तू क्या करता है ये हमें भी नहीं पता। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरे अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियाँ सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही हम पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही हम पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही हम पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही हम पर कर दिया टोना। कर दिया टोना में तो तेरे ही द्वारे खड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी। सुंदर भाव गोपियों का। बिहारी जी में कब से खड़ी, अखियाँ जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। कृपा करो हरि
के स्वामी बाके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी बाके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी बाके बिहारी अंतर्यामी। में तो टूटे ना भजन की लड़ी बिहारी जी ने कब से गढ़ी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। जय जय कुंज बिहारी गोपाल मेरो है। भाव से गाइए। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो गोपाल मेरो है। जय जय कुंज बिहारी गोपाल मेरो है। जय जय कुंज बिहारी गोपाल मेरो है। जय जय रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। जय जय रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है जय जय कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। जय कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। जय जय रमण बिहारी गोपाल। जय जय रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोपियां विरह में व्याकुल हैं। जब तक रथ दिखाई दिया देखती रही, धूली दिखाई दी देखती रही, रथ की ध्वजा दिखाई दी देखती रही। वृक्ष से कट कर के जो शाखा गिर जाती है इसी तरह से पछाड़ खा करके गिर गिर मूर्छित भगवान रथ में विराज करके चले गए। अक्रूर जी महाराज के मन में शंका है कहीं कंस मेरे द्वारा कृष्ण और बलराम को बुलवा के मरवा न दे। भगवान ने अंदर से इस विकार को मिटाने का प्रयास किया। अक्रूर जी महाराज के मन में आया यमुना जी में स्नान करना चाहिए। यमुना जी में एक बार जो स्नान कर ले इतवार रविवार के दिन भैया यमलोक में उसे नहीं जाना पड़ता। यमराज की बहन है यमुना जी, सूर्य के पुत्र हैं यमराज और सूर्य की पुत्री है श्री यमुना जी। वृंदावन धाम को बास भलो
जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिन रजधानी। चारों वेद पुराण कहे, सनकादिक ये सबके मन माने। यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका। बोलिए राधा रानी सरकार की। रास रासेश्वरी श्री राधा जी ब्रज की अधिपति है, स्वामिनी है। बस भाव एक ही रखो, श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, या वृंदावन को वास। वृंदावन को वास क्यों? भगवान जब द्वारिका चले गए ना, तो राधा जी नाराज हो गई। राधा जी द्वारिका नहीं गई। आप द्वारिका कभी गए हो तो रणछोड़ राय जी का अकेला मंदिर है, रणछोड़ राय जी अकेले खड़े हैं द्वारिका में, राधा जी नहीं है। आज श्याम सुंदर जी बता रहे थे कि चारों धाम घूमे हैं और 6 ज्योतिर्लिंग का दर्शन उन्होंने किया है। भैया शिव कुमार जी एक महात्मा थे। महात्मा जंगल में रहते थे, ध्यान देना सब। महात्मा जंगल में रहते थे, महात्मा क्रोध नहीं करते थे। गांव को एक व्यक्ति बोलो, चर्चा जैसे चल जाए, महात्मा क्रोध नहीं करते भाई। गांव को एक व्यक्ति बोलो हम करवा देंगे, हम जाने क्रोध करवा रहे हो। अच्छा, अरे तुम खूब प्रयास करियो, महात्मा क्रोध ना करेंगे। ध्यान से सुनने की बात है। ए अम्मा उधम ना मचाए करे, ए बूढ़ी अम्मा उधम ना मचाए करे, लाली बालकन की तरह बैठे रहे करें बेटा। गोविंद भगवान की क्षमा चाहता। भलाई बात करें अम्मा। मैंने कही अब तो छुट्टी भाव देने में कल को कथा में अब तो कह ले अम्मा रोज बात कर रहे ना, बुरा काय को मानेंगी, मैं अम्मा ना है तो अम्मा काय की जो बुरा मान जाए तो। प्रसंग पर आइए। गांव का एक व्यक्ति बोला कि हम बाबा नाराज कर देंगे, क्रोध आवाज देंगे। जंगल में महात्मा जी की कुटिया आई और कुटिया के पास ही हुआ व्यक्ति के खेत थे। रात को पानी लगाए हुए वो व्यक्ति। अब आपने देखा होगा संत लोग जो होते हैं, अच्छे संत लोग जो होते हैं, वो रात में ही भजन करते हैं। दिन में सोते मिलेंगे, रात में भजन करते हैं। महात्मा जी रात में भजन करने के लिए अपनी कुटिया में प्रविष्ट हुए। रात को 9 बजे लगभग वो व्यक्ति गयो, पीछे से देख लियो बाबा जी घुस गो कुटिया में। पीछे से गयो, कुंडी बजाई, बाबा बाबा बाबा। हाँ भैया। बाबा ने आंच दे दे आग। बाबा बोले बेटा मैं हुक्का तमाकू पीऊं ना, सुल्फा गांजो पीऊं ना, भोजन में बनाऊं ना, भिक्षा कर लाऊं बेटा, ये आग मेरे पास कहां से आई? चलो 11-12 बजे से जब बाबा समाधि में डूबने लगे, फिर आयो, आवाज लगाई, बाबा 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 किवाड़ खोलो, बाबा। हाँ भैया। बाबा ने किवाड़ खोले। हाँ भैया। बाबा त्यारे पैर छू, थोड़ी सी आग दे दो आंच। महात्मा बोले भैया मेरो आग को कहा मिले, तुम्हें सामना बताई मैंने, रातें बता दी थोड़ी देर पहले जब तुम आए। भैया मैं भोजन में बनाऊं ना, हुक्का तमाकू मैं करूं ना, आग मेरे पास कहाँ जरूरत है? वो कहाँ जरूरत पड़े आपकी? भैया मेरे पास ना है। चलो 2 बजे महात्मा जी को आनंद भगवान के भजन में फिर आए, बाबा बाबा
बाबा सुनो बाबा, बाबा बाबा बाबा, हाँ बाबा को स्वर थोड़ो तो बदले, बाबा थोड़ी सी आंच दे, हाँ जो बेटा मैंने तो बता दी, आग मेरे झोरे ना आए, थोड़े से कड़ाई के शब्द आए भाई, आएगा किसी के भी आएगा, मेरे पास आए, चलो महात्मा फिर अपने जैसे तैसे कुल्ला करके हाथ में धुल के फिर बैठे समाधि में भजन करवे बैठे। 1 घंटा बाद ही आए, बाबा बाबा, बाबा ने उठाया चिमटा, आ जा तो आग दे, और बागे आगे बागो भग रहो, पीछे पीछे बाबा भग रहो, वो कह रहा बाबा बाबा मिल गई, बाबा मिल गई, मिल गई, कहाँ मिल गई, आग मिल गई। गांव इकट्ठे है गए, सुबह 4 बज गए, गांव कहाँ हो, बोले मिल गई आग, कहाँ मिली, मिल गई ने कुरेदनी पड़ी, कुरेदनी पड़ी मिल गई, बाबा के अंदर आग मिल गई, कुरेदनी पड़ी नहीं। कहवे को बात भैया ये है कि आपकी कॉलोनी में हम श्रद्धा ढूंढवे आए, आपके अंदर की श्रद्धा भाव ढूंढने आए थे। शिव कुमार जी ने कहा बहुत अच्छे लोग हैं भैया, ये बात का धन्यवाद आप श्री शिव कुमार जी को दीजिए कि आपका और हमारा इन्होंने मिलन कराया। आपके अंदर जो अगाध श्रद्धा भरी हुई है उसे हम नहीं पहचान पा रहे थे, पर इनकी कृपा से आपके अंदर की श्रद्धा की हमें जानकारी हो गई। ये बहुत धर्म कर्म के पात्र, बहुत अच्छे व्यक्ति महाराज। यद्यपि शिव कुमार जी की ड्यूटी है हमारे पास 2-3-4 बार जाना, पूछना, इतना आनंद आया है सच में इस कथा में कि बस कुछ अलग जैसा लगा है। और बड़ी बात, अब कुछ आप लोगों से भी थोड़ा परिचय बढ़ा है, नजदीकियां बढ़ी हैं, तो कुछ लोग घर तक पहुंचने लगे और घर तक पहुंचते हैं और अपनी अपनी बात रखते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। एक व्यक्ति तो अभी अभी हम कथा के लिए तैयार हो रहे तभी पहुंचे, विराज हमारे सामने बैठे, कथा में रोज आते, बड़ा अच्छा प्रश्न था। हम तो कहते हैं भैया कभी आगे यदि जीवन रहे और आगे आपकी बात बने और हमारो कछु सहूर आपकी समझ में आयो हो और हमारो मुंह दोबारा यहाँ आवे लाभ कवई यदि होए तो खूब जी भर के प्रश्न इकट्ठे कर लीजिए, जो तुम पे कड़े ते कड़े होए। प्रयास करेंगे आपको संतुष्ट करने का, और यदि संतुष्ट नहीं कर सके तो आपसे कुछ सीखने का हमें सौभाग्य मिलेगा। आपका एक बहुत अच्छा प्रश्न था। भागवत जी में भगवान कृष्ण की गाथा है, शिव पुराण में शंकर जी की गाथा है, गरुड़ पुराण में विष्णु जी की गाथा है। ये गीता जी को ऐसा शास्त्र का नाम दिया है गीता, इसका नाम गीता क्यों कहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। गीता सो गीता कर्तव्य के मन यही शास्त्र विस्तर। गीता जी को पढ़ लो, अन्य शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो पर बात थी वहां गीता क्यों? अरे भैया भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का गाया हुआ गीत है, और गीत गाने के कारण ही इसका नाम गीता दिया गया है। उन्हें बताया, शायद संतुष्ट हुए हो। आगे कहने का भाव हमारा ये है भैया, आप लोगों के अंदर जो श्रद्धा है ना, वो आप लोगों की जो श्रद्धा है वो आपके प्रश्नों को खड़ा करती है, और प्रश्न खड़ा करके फिर उसका समाधान चाहती है। वास्तव में आप लोग भक्त हैं, बहनें अपने काम को छोड़ करके, और काफी समय आप लोगों ने दिया है। प्रसंग पर आइए महाराज। जैसे ही प्रविष्ट हुए अक्रूर जी महाराज यमुना मैया में स्नान के लिए, और जैसी डुबकी लगाई दोनों लाला रथ में बैठे देखे, पर अक्रूर जी महाराज ने जब डुबकी लगाई तो दोनों लाला क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं महाराज यमुना जी में। जल्दी से निकले अक्रूर जी, और दोनों बालकन को देखो रथ पे विराजमान है। दोबारा से डुबकी लगाई तो दोनों बालक क्रीड़ा कर रहे हैं जल में। अक्रूर जी के मन में दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास हो गया, कंस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये कहीं नहीं जा सकते। ये भाव था। भगवान कृष्ण से बोले घर चलो, बोले ना, पहले मामा को यज्ञ करके आएंगे, वाके बाद में घर चले। ऐसा भाव उनका था।
ग्वाल वाल साथी सखा मिल गए, यहाँ तक तो खूब गैया चरामे रोजाना। ग्वाल वाल साथी सखा मिले, मिल करके बोले कृष्ण कहाँ जा रहे हो? बोले मामा के यहाँ जा रहे हैं। मामा के यहाँ जा रहे हो? हाँ हम चलेंगे। अब कौन थे कहेंगे तुम मत जाओ है, पर भैया हम पे वस्त्र तो है ना। बोले चिंता मत करो, हम तो नंदसाल में आए, नंदसाल में बालक को सवायो पाम उठे महाराज, और बालक बिगाड़ न हो तो बालक के नंदसाल में जरूर छोड़े। वहां न कोई कह सके बात और न गुकाऊ की सुने। नारायण धोवी है कंस को, वस्त्रन की पोटली लेके आ रहो यमुना जी में धोवे। भगवान ने कही मामा जी जय श्री कृष्ण, नहीं बोलो भुज गो। भगवान बड़े भाव से कह रहे मामा जी जय श्री कृष्ण, कौन हो तुम? भगवान मधुर मुस्कान में बोले मेरो नाम कृष्ण है, ये मेरे बड़े भैया हैं बलराम, कंस हमारे मामा है। धोबी बोलो अच्छा तुम वही हो जो रात ही रात में हमारे स्वामी के भयभीत है, स्वामी से भयभीत है कि भाग का है, चोर हो तुम? ठीक है वही हो तुम। वो ग्वारिया जो गाय चरावे का है। राष्ट्रपति को अहंकार हो न हो, पर राष्ट्रपति के पिए को बहुत अहंकार होता है। राष्ट्रपति से मिलना सरल हो सकता है, पर पिए से मिलना बड़ा कठिन है महाराज। भगवान से जो ग्वालिया जैसे शब्द आदि उसने उच्चारित किए, भगवान बोले श्रीमान जी अब हम मर्यादा पुरुषोत्तम ना आए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने धोबी के कहने से सीता जी का परित्याग कर दिया था। अब हम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, अब हम लीला पुरुषोत्तम हैं। पकड़ो महाराज श्रीमान जी को, एक तमाचो दियो, एक ही तमाचे में धोबी को गोविंदाय नमो नमः कर दिया। जाकू जैसे अच्छे लगे वस्त्र, अपने अनुकूल वस्त्र ले लिए, पर बिना नाप को तो बिना नाप को ये आज आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देखे हो। रेडीमेड कपड़ा ज्यादा खरीदे, सिलवा में बहुत कम है। अब चाहे कहीं से कर्रो आ जाए, टाइट आ जाए, ढीलो आ जाए तो फैशन। हमने तो देखे भैया फटे फटे से पहने बालक, पेंट कहाँ के हुआ है, वो फटे फटे से हाँ पहने। मैंने कहा भैया इतनी गरीबी तो अभी भारत में ना है कि जो नवयुवक हमारे बहन बेटियां और बड़े बच्चे और उन्हें फटे फटाए ने पहले डोले, तो वो कहें नहीं फैशन है, अत्ते रोज जाए रहे फैशन। आए भैया बड़ी विचित्र बात। सबने यथानुरूप वस्त्र धारण किए और सुदामा नाम के माली के पास जाके भैया जैसे ही सुदामा नाम के माली के पास पहुंचे तो सुदामा नाम के माली ने माला पहना दी। पर ब्रजवासी को जब तक चंदन न लगे ब्रजवासी की कोई सुंदरता न है। ब्रज में आप गए हो तो महाराज ब्रज के आज तक तिलक काई पर गिने ही नहीं गए, यद्यपि वैष्णवन के 12 तिलक हैं, पर ब्रजवासी तो महाराज माथे पे लगावे, कंठ पे लगावे, छाती पे लगावे, नाभि पे लगावे, पसलीन पे लगावे, भुजान पे लगावे, पीठ पे लगावे, कान पे लगावे। ये ब्रजवासी के तिलक है भैया। पूरे देवठान से बने रहे, जैसे अपने घर में देवठान की पूजा हो है ना, ऐसे ही महाराज पूरे देवठान से बने रहे। अब ब्रजवासी को जब तक चंदन न लगे, जब तक ब्रजवासी की कोई पहचान नहीं है। एक वृद्धावस्था की झुक करके एक चल रही है स्त्री, लाठी टेकती टेकती आ रही है, और महाराज जैसी गोविंद की तरफ आई, भगवान ने पूछ लिया तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो वो अपना परिचय दे रही है। दास्यस्मि हम सुंदर कंस सम्मता, दास्यस्मि हम सुंदर कंस सम्मता, त्रविक्रनामाह्यनुलेप कर्मणि, मधुभावितं भोजपतेरतप्रियं, विनायुवां पुण्यसदस्तुमर्हति। दास्यस्मि हम सुंदर कंस सम्मता, मैं कंस की दासी। त्रविक्रनामाह्यनुलेप कर्मणि, मेरे द्वारा उतारे हुए चंदन कंस को बड़ो प्यारो लगे। कंस की दासी
और कंस के लिए ये सुंदर केसर युक्त चंदन में लेकर के जा रही है, उन्हें लगा। भगवान ने कहा मौसी जी ये चंदन थोड़ा हमें मिले वो का। और जब भगवान श्यामचंद्र सुमधुर कंठ से किसी से प्रेम में और मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरे गोविंद जब किसी से बात करे तो वो क्यों ना उसका हो जाए। मना करने की सामर्थ्य ही किसी में नहीं। कन्हैया को पात्री पकड़ा दिया महाराज, टेढ़ी है, झुक करके चल रही है, लाठी टेक टेक करके। हाँ भगवान ने सुंदरी कहा, हे सुंदरी चंदन हमें दो। पात्र भगवान को पकड़ा दिया। भगवान ने चंदन लेकर के मस्तक पे धारण किया और सब ब्रजवासियों ने चंदन लगायो, पात्र बिल्कुल खाली करके लौटा दियो। भगवान बोले कछु देनो चाहिए। मौसी जी कही है तो कछु देनो चाहिए। भगवान ने अपनो श्री चरण वाके पैर पे रखो, एक हाथ लगायो ठोड़ी के नीचे और एक हाथ लगायो पीठ पे। भगवान ने ऐसो मारो झटका, कुब्जा है गई सीधी सटका और पकड़ लिया पटका नागर नटका। भगवान का पीतांबर पकड़ लिया, अब नहीं जान लाल घर चलो मैं पहचान गई तुम कौन। भगवान बोले मौसी जी पहले मामा को यज्ञ करके आएंगे, वहां के बाद तुम्हारे घर आएंगे। सुंदरी कहा था कुब्जा से टेढ़ी है, कुरूपा है, पर भगवान ने सुंदरी कह दिया और सुंदरी कहा ही नहीं सुंदरी बना भी दिया। मेरा गोविंद जिससे जो कुछ कहता है बस उसे वही बना देता है, ये मेरे गोविंद की खासियत है। अच्छा ही भैया आज चंदन धारण करने के बाद भगवान आगे बढ़े और मथुरा में प्रवेश हुए तो मथुरापुरी के दरवाजे पर करेण वामेन सलीलमुद्धृतं सज्जं च कृत्वा निमषेण पश्यताम् नृणां विकृष्य प्रभुभंज मध्यतो यथेक्षुदण्डं मदकर्युग्रमः करेण वामेन सलीलमुद्धृतं। भगवान ने एक ऐसी लीला करी यहाँ कि बड़ी अद्भुत, बस रामचरित्र याद आ जाता है। भैया भगवान श्री राम जी महाराज ने जब भगवान श्री राम जी धनुष के पास पहुंचे, तो धनुष को प्रणाम किया, मन ही मन प्रणाम गुरु कीना। यहाँ थोड़ा 2 मिनट